बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पहले बैनुल अक़वामी फ्रंट से कुछ खबरें, फिर पाकिस्तान से बहुत अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटरनेशनली जो खबर सबसे पहले मैं आपको दूंगा वो ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है, और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने और नए इक़दामात ने पूरे खित्ते को जंग से दो चार करने के बड़े खतरात से लाक कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बहरी जहाजों को आबने हुर्मुज़ में से अपनी हिफाजत में गुजारेंगे, और जो कोई भी रुकावट बनेगा उसके साथ वो लड़ाई करेंगे। अब रुकावट तो वहां पे ईरान मौजूद है और वो आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे खित्ते में कशीदगी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हमने जो चीजें देखी, खास तौर पे गुज़िश्ता रात में ईरान ने अनाउंसमेंट की कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज यहाँ पे मौजूद हैं वो रियासुल खैमा के इलाके को छोड़कर दुबई वाले एरिया में चले जाएं। यानी आबने हुर्मुज़ के करीब जितने बहरी जहाज वहां पे या ऑयल टैंकर्स या तजारती जहाज जो वहां पे मौजूद थे, उन सबको ये कहा गया कि वो अपनी लोकेशन को तब्दील करें और पीछे की जानिब जाएं। जो यहाँ मौजूद रहेगा वो यहाँ पे अपने खतरात को दावत देगा, और उसके लिए जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार वो खुद ही होगा। ये ईरान ने कह दिया, और अमेरिका के लिए भी वार्निंग जारी की। लेकिन ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे को आप देखिए, ये नक्शा बीबीसी पे भी छपा है, दुनिया भर के आलमी मीडिया पे ये नक्शा छपा है, और ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अपने जेरे कंट्रोल आबने हुर्मुज़ के इलाकों का नक्शा जारी कर दिया। इसमें जो ओमान का एरिया है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी एक मैप दिखाया था कि ओमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबने हुर्मुज़ के किनारे पर है, और वो ओमान से कटा हुआ है। यानी बीच में यूएई आ जाता है, फिर उसके बाद ओमान का वो कॉर्नर आ जाता है। तो वो जो दोनों कॉर्नर है जहां पे ओमान मौजूद है, वहां से उन्होंने एक सीधी पट्टी खींचकर ईरान तक लेकर गए हैं, और ये बताया है कि इस एरिया के अंदर से जो भी गुजरेगा वो आबने हुर्मुज़ को अबूर करेगा, वो ईरान की रेड लाइन को क्रॉस करेगा। और ईरान ने बाकायदा रेड लाइन जारी की है इस नक्शे के अंदर। इस नक्शे को आप एक मरतबा फिर देख लें, एक बीच में लकीर है जो बता रही है वो समुद्री रास्ता जहां से बहरी जहाजों को गुजरना है, ईरान की इजाजत से और उसकी कोऑर्डिनेशन से। जबकि दो लाल लकीरें ये बता रही हैं कि इन लाल लकीरों के बीच में कोई नहीं आएगा। और ये नक्शा जारी करने का मकसद भी ये है कि अगर अमेरिकी जहाज या इसराइली जहाज इस एरिया के अंदर आएंगे तो वो ईरान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये मामला है, इस नक्शे को जारी किया गया है। दूसरा ये है कि ईरान ने बड़ी वाज़ेह धमकी दी है, अमेरिकी अफवाज ने आबने हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश की तो हम उन्हें निशाना बनाएंगे। हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा, और उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और लड़ाई समझा जाएगा। और अमेरिकी धमकियों का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो बहुत नामुमकिन किस्म की एक जंग शुरू कर दे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक खराब डील कर ले। यानी एक ऐसी डील जिसे जंग तो रुक जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग मांग रहा है उस तरह की फेस सेविंग उसे ना मिले। दूसरी जानी प्रोजेक्ट फ्रीडम की, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम वही है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आबने हुर्मुज़ के रस्तों को खोलेगा और वहां से बहरी जहाजों को निकालेगा ताकत के जोर पे। तो इसके लिए 15,000 अमेरिकी फौजी तैनात किए जाएंगे। ये सेंटकॉम हुकाम ने कहा, पता नहीं इनके पास प्लान क्या है, किस तरीके से आपने हुर्मुज़ को खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई थी। एक चीज रखी गई थी कि ईरान पे एक शदीद तरीन हमला किया जाए, और इतना जबरदस्त हमला किया जाए कि ईरान की बुनियादों को हिला दिया जाए और चंद घंटों के अंदर हर तरफ बमबारी की जाए। दूसरी चीज बताई गई थी कि आबने हुर्मुज़ को किस तरीके से खुलवाया जा सकता है, वहां पे अमेरिकी फौज जाकर कब्जा कर ले और उसके बाद ईरान को दोबारा कब्जा करने ही ना दे। और तीसरी चीज ये बताई गई थी कि यूरेनियम को ईरान में से उठाकर कैसे ले जाया जा सकता है। तो यूरेनियम कहां है इसके बारे में कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन इंटरनेशनल एटमी मामलात को देखने वाली जो एजेंसी है IAEA, वो ये कहती है कि अस्फहान में जो मरकज है, जौहरी मरकज, वहीं पे यूरेनियम की मौजूदगी हो सकती है। सारी नहीं तो यूरेनियम का एक हिस्सा वहां पे मौजूद हो सकता है। अब ये जनाब धमकियां लग रही हैं ईरान की जानिब से, और अमेरिकी जंगी जहाज पर 2 मिसाइल या ड्रोन फायर करने की भी रिपोर्ट आई है। और ये दावा पासदाराने इनकलाब ने किया, यानी ईरान ने दावा किया कि हमने वार्निंग दी अमेरिकी बहरी जहाज को, जंगी बहरी जहाज को, वो नहीं रुका तो हमें फिर उसके ऊपर फायर करने पड़े, और 2 मिसाइल या 2 ड्रोन जो है वो अलग अलग रिपोर्ट हो रहे हैं। ये ईरानी दावा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी सोर्सेज ने इसकी तरदीद की है, और उन्होंने कहा कि किसी भी अमेरिकी बहरी जहाज के ऊपर कोई मिसाइल या ड्रोन आकर नहीं गिरे, कोई इस तरह का हमला नहीं हुआ। लेकिन ईरान की जानिब से ये दावा है। आने वाले वीडियो में थोड़ी देर के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हकीकत क्या थी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया गुज़िश्ता 2-3 महीनों के अंदर, उससे उनकी मकबूलियत बहुत तेजी से नीचे गई है अमेरिका में। और हर हफ्ते एक सर्वे आता है जिसमें यह पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की
अप्रूवल रेटिंग कितनी है, कितने अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को दुरुस्त समझते हैं और कितने गलत समझते हैं। तो पिछले हफ्ते एक कातलाना हमला हुआ था, एक आदमी पकड़ा गया अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में बहुत सारी चीजें भी कही थी। वहां पे एक डिनर हो रहा था व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का और ये डिनर वाशिंगटन में था। तो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग पॉजिटिव होती है इसके बाद या नहीं होती, मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर हम नजर रखेंगे और फोकस रहेगा। तो अब ये रेटिंग आ गई है, इस रेटिंग को देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई फायदा नहीं हुआ इस कातलाना हमले का भी। रेटिंग बदस्तूर जो अप्रूवल है या अप्रूव रेटिंग है उनकी वो 35% है और जो लोग उनको डिसअप्रूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को वो 64% है। नादरीन, मुज़ाकरात को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही थी। जंग ने तो इसकी जो है वो मेन हेडिंग छाप दी थी, उसके बाद से रोला पड़ा हुआ है। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है या इमरान खान ने मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है। लेकिन जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात बंद किए थे तो दो चीजों की वजह से बंद किए थे। उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे जहां कत्लेआम हुआ, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए हैं, मेरी बात छोड़ो, जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए उन्हें रिहा किया जाए। ये दो बड़े जायज मुतालबात थे इमरान खान साहब के। सियासी कैदियों को छोड़ो और एक आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाओ 9 मई की और 26 नवंबर की। ये दोनों काम नहीं किए गए तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अब अगर इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद 6-7 माह गुजरने वाले हैं या 6 माह गुजरने के बाद इमरान खान साहब इन मुतालबात से पीछे हटकर दोबारा मुज़ाकरात में आ जाते हैं गैर मशरूत तौर पे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें क्या गेन किया, ये सवाल भी है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने और जुनैद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, जबकि शेख वकास अकरम का कहना है कि वो तस्दीक नहीं कर सकते जो खबर दी गई जंग अखबार में। उन्होंने कहा ये खबर गलत है, ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। हमारे मुतालबात थे जिन चीजों पे ना जुडिशियल कमीशन बना ना कुछ और हुआ, तो हम कैसे फिर मुज़ाकरात के अंदर चले जाएं? ये सवाल शेख वकास अकरम साहब ने भी पूछा है। अब आप आ जाए नाज़रीन इस बात पे कि क्या वाकई में कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी कहानी शुरू होने जा रही है। तो इस पे जो पहला स्टेटमेंट है वो जुनैद अकबर साहब का, उन्होंने कहा जी हुकूमत मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा रही है, एहतजाज हमें करना है और हर हाल में करना है और ये फैसला हो चुका है। लेकिन जब भी, मैं पहले भी आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक का मोमेंटम बनाना शुरू करती है, जैसे ही तहरीक इंसाफ एक तहरीक खड़ी करती है या अवाम को मोटिवेट करती है, चैनलाइज करती है, उसी वक्त अचानक से खबरें आना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो गए, बैकडोर चैनल खुल गए, एस्टेब्लिशमेंट भी ये करने जा रही है, हुकूमत भी वो करने जा रही है, खबरें, टॉक शोज इनके ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं बाय डिजाइन। और ये हमने कम से कम 2 मरतबा इलेक्शन के बाद होते हुए देखा। तो दोनों मरतबा कोशिश ये की गई कि अवामी एहतजाज जो है उसको कम किया जाए या अवाम को मायूस किया जाए कि बाहर आने की जरूरत ही कोई नहीं है, वहां तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस तरह से अवामी तहरीक को जब शुरू होने वाली होती है उससे पहले दबाने के लिए ये मुज़ाकरात वाला एक ट्रक की बत्ती बीच में लाई जाती है, ये हर दफा आ जाती है। अब ये एक मरतबा फिर आ रही है, लेकिन लोग इसको अब सीरियस ले नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल नहीं ले रही। इसमें जो सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि मैं कहूं कि निजाम होश के नाखून लेने पर आमादा है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को होश आ रही है, ये कोई मुझे ऐसे शवाहिद नहीं मिले। ये जो चहमगोइयां हैं, मुझे इनका मकसद ये नजर आता है कि बाहर दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होने जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान के लिए नरम गोशा ट्रक की बत्ती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, इमरान खान की बहन के मुताबिक 3 लोग इमरान खान से खौफजदा हैं, एक सदर, एक वजीर आजम, एक आर्मी चीफ। इन लोगों को लगता है जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये सदर भी जाली बना हुआ है, शहबाज शरीफ 17 सीटों पर वजीर आजम बन गए। अब जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या पाकिस्तान में इलेक्शन के साथ जो आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं, जो कानून को पामाल किया गया है, जो जुल्म और बर्बरियत इस मुल्क में की गई है, इन सबको ऐसा लगता है कि इन्हें जवाब देना पड़ जाएगा। अब ये वो लोग हैं जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो ओहदों पे नहीं, उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। यानी इसके अंदर आप ये समझ लें, फजल रहमान भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो ताकत में आए, इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं चाहेंगे। और उनके बारे में ये खबर आजकल फ्लोट कर रही है कि जब जंग के दौरान में इमरान खान साहब के बारे में बात भी की गई तो नवाज शरीफ साहब ने इस बात पे ही इंसिस्ट किया कि इमरान खान को जेल में रखो, यानी कुछ भी हो जाए मियां साहब इमरान खान साहब की मुकम्मल मुखालफत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब जो है वो यास्मीन राशिद है कि जिस दिन वो बाहर आ जाएंगी उस दिन नवाज शरीफ साहब का भट्टा बैठना शुरू हो जाएगा। वो हर चौक में हर जगह खड़ी होकर मियां नवाज शरीफ साहब का पोल खोलेंगे कि मैंने इस आदमी को इलेक्शन हराया, ये मेरी सीट वापस करे। क्योंकि यास्मीन राशिद साहबा जो है वो बड़ी स्ट्रगल करने वाली खातून है,
सारी जिंदगी उनकी ऐसे गुजरी है। अब अगर उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ को हर जगह पे चैलेंज करना शुरू कर दिया, अदालतों में हर जगह पे, तो उनके पास मीडिया भी आएगा, असर रसूख भी आएगा, वकला भी साथ खड़े होंगे, डॉक्टर भी साथ खड़े होंगे, सिविल सोसाइटी भी साथ खड़ी होगी, सोशल मीडिया भी साथ खड़ा होगा। तो नवाज शरीफ के लिए यानी कोई भी आदमी अपनी जीती हुई सीट के लिए ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सका जो लड़ाई यास्मीन राशिद लड़ने की कैपेसिटी रखती है। तो इससे ये नवाज शरीफ साहब को एक खौफ है। अब जुनैद अकबर साहब ने भी कह दिया, सलमान अकरम राजा साहब ने भी कह दिया, शेख वकास अकरम साहब ने भी कह दिया। तो गंडापुर साहब का जो दावा था कि मुज़ाकरात की इमरान खान ने इजाजत दी है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने बात की हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि वो ये सारे गंदे काम छोड़ के वो वापस चले जाएं अपनी आईनी हुदूद में और पाकिस्तान को सियासतदानों को चलाने दें, अवाम के मैंडेट का एहतराम कर लें और इदारों को उनकी स्पेस वापस कर दें। ये मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन हुकूमत के साथ जो दो शराइत इमरान खान साहब ने रखी थी उन पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुई। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये एक मिसाल मैंने आपको नवाज शरीफ साहब के बारे में दी थी माजी में, कि अन्ना वनडे रेड़ियां मुड़ मुड़ अपने आने, ये मियां साहब की मिसाल है। और यही किया इन्होंने। अब यौम तशक्कुर पे सबने अपना अपना स्टेटमेंट जारी किया, सदर ने किया, वज़ीर आज़म ने किया, बाकी सबने किया। 21 तोपों की और 31 तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद में 31 और बाकी सूबों में जो है वो 21 तोपों की सलामी दी गई। तो यौम तशक्कुर बनाया सारे पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन ये जो एक तकरीब है, ऐसा शोधापन तो इससे पहले कभी हमने नहीं देखा। ये एक तकरीब की गई सरकारी सतह पे और इसमें ये टीवी के ऊपर चलाए गए नाम और ये अकाउंट्स के जनाब, इन्होंने इंडिया से बड़ी जंग लड़ी है, प्रोपेगेंडा की जंग बड़ी लड़ी है इन्होंने इंडिया से। वो सारे अकाउंटों के ऊपर नवाज शरीफ साहब का मुंह फिट है। मियां साहब के जो पेड अकाउंट है PMLN के, उनकी प्रमोशन की गई जनाब, इन्होंने लड़ी है इंडिया के साथ लड़ाई। अब जरा हकीकत में आपके सामने रखता हूं कि एक्चुअली इंडिया के साथ कौन लड़ा। PTI और PMLN का मवाजना कर लेते हैं ना, जो आम पाकिस्तानी है, जो ज्यादा सियासत में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन आज वो मौजूदा हालात के तनाजुर में इमरान खान के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक आम पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उसको भी जरा छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब आप आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के कंपैरिजन पे, और ये कंपैरिजन हमारे सामने मौजूद है। इसमें 8 मई से 12 मई के दौरान नून लीग की तरफ से टोटल 184 पोस्टें की गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 641 पोस्टें की गई। इनमें जो ओरिजिनल पोस्ट है नून लीग की 100 और PTI की जो ऑफिशियल है वो 198, यानी दुगनी पोस्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नून लीग की इन पोस्ट पर जो व्यूज है वो 2 करोड़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्यूज है वो 5.5 करोड़ से ज्यादा है, बहुत फर्क है। नून लीग की जो ओरिजिनल पोस्ट है इस पर व्यूज 15 लाख, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा, 10 गुना का फर्क है, 9 गुना का। इतने ज्यादा व्यूज पाकिस्तान तहरीक